हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार यूट्यूब चैनल डेल्टा पॉइंट पर। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही आप लोगों को बताया गया था, हम लोग बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में, जो कि आप लोगों के क्लास 11th की एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी का ही है। और ये आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। जैसे कि हम लोग बात करें, नीट एग्जाम हो गया आप लोगों का, और साथ ही साथ क्लास 11 तो हो गया, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, पैरामेडिकल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें ये जो है चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस चैप्टर से फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से, ये प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो हम लोग जो बात करने वाले थे इस चैप्टर में, आज हम लोग जो बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स देख चुके थे, इंट्रोडक्शन हो चुका था इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से लिंक करके देखा था कि कौन सी चीज कहां से कैसे लिंक होती है और कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। या आप लोगों को चैनल पे ऑलरेडी ये लेक्चर अपलोडेड मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग अगर बात करें तो उसके बाद हम लोगों ने बात किया था बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था, फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने करके देखा था कि क्या फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बहुत अच्छे से देखा था, डिटेल में देखा था। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों ने ये प्रूव करके देखा था कि कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर रिक्वायरमेंट होते हैं। क्या प्लांट के लिए सिर्फ लाइट की ही रिक्वायरमेंट होती है या और भी बहुत सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग नए हों इस चैनल पर तो वो लोग जो है पिछला लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि देखिए हर लेक्चर कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होता है, लिंक्ड होता है। ठीक है, तो आप लोगों को हर लेक्चर कवर करना है। अगर आप और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी फॉर नीट एंड अदर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को इसमें कंप्लीट बायोलॉजी मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की और इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग इस चैनल में बने रहें। ठीक है, और जो लोग नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ये तो यार अपने लोगों को थोड़ा ना बात बताई जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही पता है। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये बताने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं, वापस टॉपिक में आते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम लोग क्यों जानना चाहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से क्या मतलब है, क्यों हम लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। भैया मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फूड। लाइट के प्रेजेंस में जब प्लांट अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो भैया लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए कुछ पिगमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कुछ पिगमेंट जो है, स्पेशल पिगमेंट पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। उस लाइट को अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस किया जाता है, लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी और साथ ही साथ NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, जो एक क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। कौन, NADPH2। ये जाकर के आगे चल के NADPH2 और डार्क रिएक्शन में, आप लोगों को इंट्रोडक्शन में मैंने हालांकि बताया था ये सब प्रोसेस, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं कि ये जो है NADPH2 और ATP डार्क रिएक्शन में पहुंचते हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन कहीं ना कहीं लाइट रिएक्शन में ही क्या है, डिपेंडेंट है। अब ये NADPH2 और साथ ही साथ ATP पहुंचते हैं डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में एक साइकिल रन कराते हैं। क्या नाम है उस साइकिल का, उस साइकिल का नाम है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को रन कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ATP पूरी करती है। उस रिक्वायरमेंट को पूरी कौन करता है, ATP करता है। और साथ ही साथ वहां पे एक जो कैल्विन साइकिल होती है, वो कैल्विन साइकिल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है रिडक्शन, और तीसरा वाला जो स्टेप होता है वो होता है रीजनरेशन। हालांकि हम लोग अभी अगले लेक्चर में या और लेक्चर में हम लोग अभी क्या करेंगे कि कैल्विन साइकिल को कवर करेंगे बहुत अच्छे से, विद डिटेल हम लोग उसको पढ़ेंगे। बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग सब्सटेंस की तरह NADPH2 यूटिलाइज होता है, और जाकर के क्या करता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस करके बनाता है क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो ये हम लोग कैल्विन साइकिल में पढ़ेंगे। तो जो लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए जो पिगमेंट चाहिए थे, वो कौन कौन से पिगमेंट है, उन सब पिगमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पिगमेंट की। इससे पहले मैं आप लोगों को देख लूं कि क्लियर विजुअलाइज हो रहा है या नहीं। ठीक है,
ठीक है, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, हम लोग बात करेंगे किसकी, पिगमेंट की बात करेंगे। अब पिगमेंट की बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि पिगमेंट होता है कहां पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लीफ होती है, प्लांट की जो लीफ होती है, हम लोग अगर एक लीफ को ले लें और उसका हम लोग क्या करें, सेक्शन कट करें और सेक्शन कट करके देखें तो वहां पे बहुत सारी मीजोफिल सेल्स होती है। क्या होती है भैया, मीजोफिल सेल्स होती हैं। और मीजोफिल सेल्स के अंदर ही बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं भैया, ऑर्गेनल्स होते हैं। हाँ, मुझे एक बात याद आ गई, और बहुत सारे बच्चों ने, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, और मैं प्रयागराज में इस समय रहता हूं, इस समय मैं प्रयागराज में ही रह रहा हूं। और साथ ही साथ मैं बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ाता भी हूं, आप लोगों को जैसा कि पता है। अब उन कोचिंगों का नाम लेना इस चैनल पर ठीक नहीं है, और आप लोग बस समझ जाइए कि कौन कौन सी कोचिंगें हैं। ठीक है, और मैं बहुत सारी कोचिंगों में पढ़ाता हूं, और इस समय पर मैं प्रयागराज में रह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन वाली क्लास हम लोग किसी दिन रख के और एक दूसरे के बारे में जान लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये होता रहेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्या लिए थे, लीफ लिए थे। लीफ का हम लोगों ने क्या किया था, सेक्शन कट किया था। सेक्शन कट करने के बाद भी हम लोग अगर देखें तो वहां पे मीजोफिल सेल्स, बहुत सारी मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। उन मीजोफिल सेल्स के अंदर आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी होंगे। ऑब्वियसली भैया सेल है तो ऑर्गेनल्स तो रहेंगे ही रहेंगे। जब ऑर्गेनल्स रहेंगे तो उसमें से एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होता है जो प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर है। क्या है, प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर है क्या, क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना। क्या होना भैया, क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना। ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर विजुअलाइज हो रहा होगा, दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर में होता क्या है भैया कि इस स्ट्रक्चर में यहां पे आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है क्लोरोप्लास्ट का बनाया है। आप लोगों को ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन की क्लास में क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया हुआ है डिटेल में। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते क्या भैया, होते हैं थैलाक्वाइड। क्या होते भैया, थैलाक्वाइड। आप लोगों ने क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा। अगर आप लोग 5 का सिक्का ले लें तो जो 5 का सिक्का होता है, जो 5 का क्वाइंस होता है, उस क्वाइंस को आप लोग देखें तो उस क्वाइंस की अच्छी खासी क्या होती है, मोटाई होती है। जो पुराना वाला सिक्का था उसकी अच्छी खासी क्या होती है, मोटाई होती है। तो उसी तरह का क्या होता है, थैलाक्वाइड होता है। क्या होता है भैया, थैलाक्वाइड होता है। क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलाक्वाइड। ठीक है, तो ये थैलाक्वाइड है। थैलाक्वाइड के बीच में, थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के बीच में एक बहुत सारे पिगमेंट भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं भैया, पिगमेंट भरे रहते हैं। आप लोग 5 का सिक्का ले लीजिए और 5 के सिक्के की जो मोटाई होती है, मोटाई के बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस में देखिएगा वहीं पे क्या होते हैं, बहुत सारे पिगमेंट भरे होते हैं। और पिगमेंट के साथ साथ फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट भी पाए जाते हैं। उन्हीं के आसपास, उन्हीं के पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब वो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो ये आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा थैलाक्वाइड। और ये जो बीच वाला स्पेस होता है, जो क्वाइंस का हेड और टेल नहीं होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड। जो थैलाक्वाइड का जो स्पेस ये दिख रहा है आप लोगों को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड बोलते हैं। ये थैलाक्वाइड है, ये क्या है, थैलाक्वाइड है। ये हमारा क्या है, थैलाक्वाइड है। और ये जो ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज ग्रेना। क्या कहलाता है भैया, ग्रेना। ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड इज नोन एज ग्रेना। ये जो क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर, मान लीजिए आप लोग एक क्वाइंस लिए हैं तो वो तो थैलाक्वाइड हो गया। आप 5 का सिक्का एक ठो लिए हैं तो वो तो एक क्या हो गया, थैलाक्वाइड हो गया। अब आप लोग बहुत सारे 5 के सिक्के ले लें तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ग्रेना बोल देते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रेना होते हैं तो इसलिए हम लोग को क्या बोल देते हैं, ग्रेनम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी कि ग्रेना क्या है और थैलाक्वाइड क्या है, और ये जो पिगमेंट होते हैं कहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट वाली आप लोगों को बात भी पता चल गई, स्पेशल उसका लोकेशन पता चलेगी कि कहां पे वो पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों को जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, यहीं पे भैया फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोटो सिस्टम सेकेंड, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, पीएस सेकेंड। और ये हमारा होता है क्या, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, पीएस फर्स्ट।
हालांकि हम लोग इसको फोटो सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगले लेक्चर में इसको जो है बढ़िया डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि फोटो सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट होते हैं, ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि आज वाले लेक्चर में हम लोग पिगमेंट कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो वो बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं भैया कि ये पिगमेंट है। अब ये पिगमेंट हो गया, हम लोगों ने थैलाकॉइड देख लिया, क्लोरोप्लास्ट देख लिया। ये जो सनलाइट होती है, तो सनलाइट जब क्या करती है, पत्तियों में पड़ती है, यानी प्लांट के लीफ में पड़ती है, तो वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो जो प्लांट होता है, प्लांट 400 टू 700 नैनोमीटर की ही लाइट को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है भैया, 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करता है। आप लोगों को पता होगा उसके आगे पीछे इंफ्रारेड और यूवी रेड शुरू हो जाती है, तो यूवी और इंफ्रारेड को तो प्लांट एब्जॉर्ब करता नहीं, तो उससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। हम लोग जो प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है वो कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 400 टू 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और उसी को हम लोग बोलते हैं, वो जो रीजन होता है 400 टू 700 नैनोमीटर वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं भैया पार। कोई मुझे बता सकता है क्या होता है फुल फॉर्म पार का? पार का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोगों को पता है? मैं बता देता हूं आप लोगों को। जो पार का फुल फॉर्म होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। क्या होता है भैया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा हुआ है, आप लोगों ने अगर गौर से ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे पीछे मेरे लिखा भी था। क्या लिखा था, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, जो कितना होता है, 400 टू 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन बोलते हैं। और इसी नैनोमीटर की बीच की लाइट को क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये कौन कौन से पिगमेंट होते हैं यहाँ पे, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट तो छोड़िए, ये तो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे जो थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के बीच में कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, उन पिगमेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए तो हो गया, ठीक है। ये एसेंशियल पिगमेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए। और अबंडेंट भी होता है सबसे ज्यादा प्लांट में, हर जगह क्लोरोफिल ए ही रहेगा, क्लोरोफिल ए तो रहेगा ही रहेगा, कोई भी प्लांट हो वो। तो अगर प्लांट है तो क्लोरोफिल ए रहेगा ही रहेगा, चाहे वो एल्गी हो। एल्गी के बाद हम लोग अगर बात करें हायर प्लांट्स की बात करें या लोअर प्लांट्स की बात करें, ठीक है, हम लोग ब्रायोफाइटन्स की बात करें, चाहे टेरिडोफाइटन्स की बात करें, चाहे एंजियोस्पर्म की बात करें, तो सब में क्लोरोफिल ए तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो क्लोरोफिल ए के बाद आ जाएगा कौन, क्लोरोफिल ए के बाद कौन आ जाएगा, क्लोरोफिल बी आ जाएगा। कौन आ जाएगा भैया, यहां पे पाया जाता है क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। क्लोरोफिल बी के बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स के बाद अगर हम लोग बात करें भैया तो एक पिगमेंट और पाया जाता है जिसका नाम है क्या भैया, ज़ैंथोफिल नाम है। क्या नाम है, ज़ैंथोफिल नाम है इसका, ठीक है, ये ज़ैंथोफिल है। तो यहां पे 4 तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, जो कि आप लोगों की 11th की एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग एनसीईआरटी को एकदम बिल्कुल लाइन टू लाइन बारीकी से उसको हम लोग एक एक चीज को बहुत अच्छे से विद डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को भैया पता होगा कि जो नीट का एग्जाम होता है ए टू जेड क्वेश्चन कहां से आता है, एनसीईआरटी से ही आता है। और जो लोग आप लोगों को कहते हैं कि बाहर से आता है, इधर से आता है, उधर से आता है, ये फालतू वाली बात है। मैं बता दूं क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होता है, लेकिन वो क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा डीपली हो जाता है। वो एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के अंदर चला जाता है, जो कि एनसीईआरटी की लाइन में मेंशन तो नहीं होता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का ही होता है। बट वो बहुत सारे बच्चों को समझने में इधर उधर हो जाता है कि नहीं सर वो एनसीईआरटी का नहीं था, बहुत ज्यादा इधर उधर का क्वेश्चन पूछा था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ए टू जेड एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पेपर बनता है, जो नीट का क्वेश्चन पेपर बनता है, और वो एनसीईआरटी का ही होता है। वो जो पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को लगते हैं तो वो क्लास के लेक्चर के होते हैं। जैसे लेक्चर में आप लोगों को जो चीजें समझाई जाती हैं, तो जो क्लास टीचर होता है वो बहुत सारे आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट बताता है एनसीईआरटी के, डीपली जाकर के उन बातों को एक एक चीजों से क्या कराता है, लिंक्ड कराता है। तो वो लिंक्ड से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए आप लोग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी तो रटते रहते हैं, लेकिन थोड़ा उसके डीपली भी तो जाइए, उन वर्डों को समझिए, उन वर्डों को अंदर से भी तो क्वेश्चन आ सकता है।
ये भी तो हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कहीं पे फोटोसिंथेसिस लिखा है, तो फोटोसिंथेसिस का पूरा अगर आप लोग डिटेल पढ़ रहे हैं तो पता है, ठीक है, मतलब निकला। अब फोटोसिंथेसिस को उठा के डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस तो नहीं दे देगा ना वो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को उसे थोड़ा सा घुमाना भी तो है ना। क्योंकि देखिए आप लोग देखते होंगे ज्यादातर नीट का पेपर बहुत सालों से बनता चला आ रहा है, लेकिन नीट का क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो होता है तो भैया बहुत अच्छे से उसको उन क्वेश्चनों को क्या करता है, सेट करता है। बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनर्स होते हैं, उन क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से सेट करते हैं। तो मैं आप लोगों को किसी दिन लेक्चर में नीट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है उसकी मेरिट जाती है, कितने नंबर का होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है, और कौन कौन से कॉलेजेस आप लोग को मिल सकते हैं, और अगर आप लोग नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें आप लोग उससे कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से और एग्जाम्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग किसी दिन लेक्चर में आप लोग कमेंट करिएगा, अगर रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसके लिए आप लोगों को एक स्पेशल लेक्चर ही उस बेस पे क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो ये आप लोगों को क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटिनॉइड्स हो गया, और क्या हो गया भैया, ज़ैंथोफिल हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि ये सारे तो हो गए पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक ये आप लोगों को दिख रहे होंगे बहुत सारे ग्राफ बना रखे हैं मैंने आप लोगों के एनसीईआरटी में, जो जादू जैसे दिख रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बना रखे हैं, ठीक है। हालांकि आप लोगों को सबको पता है यार, आप लोग इतना तो जानते ही जानते हैं ना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है देन, ठीक है। तो ये जो जादू मैंने बना रखे हैं, जो सांप की तरह दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो मैंने ग्राफ बना रखे हैं, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट। क्या कर रहे हैं, ये पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शो कर रहे हैं। कौन, ये जो ग्राफ है यहाँ पे, तो ग्राफ का ये जो ग्राफ मैंने बना रखे हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले तो हम लोग एक ग्राफ उठाएंगे। ये वाला जो रीजन दिख रहा है आप लोगों को, ये बिबिग्योर वाला रीजन दिख रहा है। कौन सा रीजन दिख रहा है भैया, बिबिग्योर वाला रीजन दिख रहा है, बिबिग्योर वाला रीजन दिख रहा है। बिबिग्योर वाले रीजन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बिबिग्योर वाले रीजन की, इसे मैं बताऊंगा बिबिग्योर का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बिबिग्योर बनता कैसे, बिबिग्योर बनता कैसे। तो आप लोगों को यहाँ पे किनारे में आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, एक सन दिख रहा है, सन मैंने बना रखा है, और ये प्रिज्म दिख रहा है। प्रिज्म से जब हम लोग सनलाइट को गुजारते हैं, क्या करते हैं, ये प्रैक्टिकली बात है, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स पढ़ते होंगे, तो फिजिक्स में आप लोगों को बताया गया होगा, प्रिज्म के बारे में डिटेल में बताया गया होगा कि जब हम लोग लाइट को, सनलाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वहां पे 7 कलर की लाइट निकलती है। क्या निकलती है भैया, 7 कलर की लाइट निकलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिबिग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, बिबिग्योर बोलते हैं। हालांकि मैं बिबिग्योर को आप लोगों का फुल फॉर्म बता देता हूं आप लोगों को कि क्या होता है बिबिग्योर का फुल फॉर्म। जो बिबिग्योर होता है तो वी फॉर होता है भैया, क्या होता है, कोई बताएगा मुझे वी फॉर क्या होता है, वी फॉर होता है वायलेट। क्या होता है भैया, वी फॉर वायलेट होता है। आई फॉर इंडिगो होता है, क्या होता है, आई फॉर इंडिगो होता है। बी फॉर ब्लू होता है, क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिकली मोर एक्टिव रीजन है। कौन सा, ब्लू वाला रीजन, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ब्लू हो गया। फिर इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो जी से होता है, जी फॉर क्या होता है, जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रीन। वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, ठीक है। तो आप लोगों को बिबिग्योर का फुल फॉर्म पता चल गया होगा। हालांकि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वो लिखना क्या है अब आप लोगों को मैंने बोल ही दिया, फालतू में टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बिबिग्योर का जो फुल फॉर्म है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिबिग्योर का फुल फॉर्म पता चल गया। और बिबिग्योर कैसे बनता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब हम लोग सनलाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, बिबिग्योर वहां से जो लाइट निकलती है, क्या निकलती है, बिबिग्योर निकलती है, यानी 7 कलर की लाइट ऑब्जर्व होती है, निकलती है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बात करें, ये जो बिबिग्योर आप लोगों को दिख रहा है, ये जो रीजन दिख रहा है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक पैरामीटर लिख रखा है। इस पैरामीटर को, ये जो पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 400 से लेकर के 700 तक का, इस पैरामीटर को यहाँ पे ये एक्टिव क्या है, ये हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। क्या है ये, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेवलेंथ। एक मिनट मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, वेव लेंथ ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये हमारे जो नीचे दिख रहा है, ये हमारी क्या होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है, जो 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली
एक्टिव रीजन बोलते हैं। तो ये जो नीचे रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, ये वेवलेंथ लिख रखा है 400, 500, 600, 700, ये डेटा लिखा हुआ, क्योंकि हम लोग कितना लेना है, 400 to 700 नैनोमीटर की लाइट को लेना है। एक हम लोगों ने ग्राफ बना रखा है, उस ग्राफ में हम लोगों ने क्या किया है, इस ग्राफ में ये जो पीक बनी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो इधर ऊपर के नीचे जो सांप की तरह इधर उधर जा रही है ना, ये नागिन नहीं है। क्या नहीं है, नागिन नहीं है। हालांकि ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पीक दिख रही है ये पिगमेंट है। क्या भैया, पिगमेंट की पीक उठी हुई है। ये कौन से रीजन पे यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट के कौन से रीजन पे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन है जो, तो कौन से रीजन पे वेवलेंथ क्या हो रही है, पीक पे, हाई पीक पे जा रही है। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये जो ब्लैक वाला ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला जो है, ये वाला हमारा, मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये वाला रीजन, ये जो है, इस रीजन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं, ये जो इधर गया है ऐसे, ये इस वाले रीजन को मैं आप लोगों को बता दूं, इस वाले रीजन को भी हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल ए बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बना रखा है, आप लोगों को पता होगा, ये वाला जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, क्लोरोफिल बी बोलते हैं। ये जो आप लोगों को वेवलेंथ की जो पीक दिख रही है ग्रीन कलर की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बी बोलते हैं। क्लोरोफिल ये है, क्लोरोफिल बी हो गया। क्लोरोफिल बी के बाद हम लोग अगर बात करें क्लोरोफिल ए, तो हम लोगों ने देख ही लिया है, ये क्लोरोफिल ए होता है, ये क्लोरोफिल ए होता है। अब जो आप लोगों को ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, जो ब्लू कलर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये किस पीक को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रही है भैया कैरोटीनॉइड को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैरोटीनॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये पीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कैरोटीनॉइड को। अब ये आप लोगों को पता चल गया कि कौन सी ये पीक किस पिगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो ब्लैक कलर की पीक है ये क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीन कलर की पीक है जो, ये क्लोरोफिल बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लू कलर की पीक है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कैरोटीनॉइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं कि ये जो आप लोगों को, पहले इस वाले ग्राफ पे ध्यान दीजिए, इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे इन सबकी, पहले तो आप लोग इस ग्राफ पे ध्यान दीजिए। इस ग्राफ में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हम लोगों ने एक डेटा लिख रखा हो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो क्या होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है 400, 500, 600, 700। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्लांट है वो प्लांट किस लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो विग्योर लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, 7 कलर की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आप लोग मुझे ये बताइए, इस विग्योर को देख करके बताइए कि कौन से रीजन पे लाइट, कौन से क्लोरोफिल की और कौन से रीजन पे पीक हाई जा रही है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे बताइए इस ग्राफ को देख करके कि कौन से रीजन पर, यानी कितने वेवलेंथ की लाइट पर कौन सा पिगमेंट हाई पीक पे जा रहा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, इनमें से कौन जा रहा है। तो आप लोगों को बहुत सारे को जवाब तो यही होगा कि सर क्लोरोफिल बी की पीक सबसे ज्यादा हाई है, क्योंकि देखिए आप लोग को यहां तक दिख रही होगी, ठीक है, यहां तक दिख रही होगी। आप लोग कह रहे होंगे कि सर क्लोरोफिल बी की पीक हाई है, इसलिए क्लोरोफिल बी वेवलेंथ ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर क्लोरोफिल बी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव वेवलेंथ के रीजन की ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूछिए क्यों, आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों। मैं आप लोगों को बता दूं भैया, टॉपर वही होता है क्लास में जो सभी सब्जेक्ट में टॉप करता है। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि जो टॉपर होता है क्लास का, जो टॉपर होता है, तो टॉपर वही होता है जो सभी सब्जेक्ट में टॉप करता है। टॉपर वो नहीं होता है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में क्या कर जाए, टॉप कर जाए। टॉपर हम लोग उसे नहीं कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में टॉप करे। टॉपर तो वो होता है जो सभी सब्जेक्ट में टॉप करता है। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखिए, जो क्लोरोफिल बी है, जो क्लोरोफिल बी है, जो ये क्लोरोफिल बी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन या ब्लू कलर के रीजन पे ही क्या कर रहा है, अपनी वेवलेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। वेवलेंथ इसकी हाई पीक पे जा रही है, लेकिन यहां पे देखिए रेड वाले रीजन पे ही क्लोरोफिल बी क्या हो गया, डाउन हो गया। डाउन हो गया ना।
आप लोग देख रहे होंगे कि यहां तो इंक्रीज किया इसने क्लोरोफिल बी ने, कहां पे, ग्रीन वाले रीजन पे, यानी 500 टू 600, 400 टू 500 के बीच में इसने क्या किया, 400 टू 600 के बीच में इसने क्या किया, लाइट को, पीक को क्या किया, बढ़ाया, इंक्रीज हुआ। लेकिन आगे चल के तो यहाँ डाउन हो गया ना, यहाँ पे डाउन हो गया, तो ये तो टॉपर कहलाएगा नहीं, इसकी वेवलेंथ तो हाई नहीं है ना भैया, इसने सभी सब्जेक्ट में टॉप थोड़ा ना किया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए पे आते हैं। तो क्लोरोफिल ए में आप लोग देखिए ब्लू वाले रीजन पे भी क्या कर रहा है ये, 400 टू 500 के बीच में, 400 टू 500 नैनोमीटर की लाइट के बीच में ये जो ब्लू वाला रीजन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ब्लू वाले रीजन पे क्लोरोफिल ए का पीक हाई पे जा रहा है। यहां पे भी क्लोरोफिल ए का पीक हाई पे जा रहा है, इस वाले रीजन पे, ब्लू वाले रीजन पे, यानी 400 टू 500 नैनोमीटर के बीच में। और साथ ही साथ यहां पे रेड वाले रीजन पे भी, किस वाले रीजन पे भैया, रेड वाले रीजन पे भी इसका पीक क्या हो रहा है, क्लोरोफिल ए का हाई पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है और यहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, यानी 700 के समथिंग और 400 टू 500 के अराउंड ये क्या हो रहा है, इसकी पिगमेंट की जो वेवलेंथ है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी पीक इसका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व करता है। सबसे ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व करने वाला पिगमेंट कौन सा है, वो है भैया क्लोरोफिल ए। आप लोगों को पता चला, क्लियर हुआ ना ये एनसीईआरटी की। हालांकि ये जो ग्राफ बने हुए हैं ये आप लोगों के एनसीईआरटी के ही ग्राफ बने हुए हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोगों को ये पता चला कि ब्लू वाले रीजन पे, यानी कि इस वाले रीजन पे, ब्लू वाले रीजन पे और रेड वाले रीजन पे लाइट क्या हो रही है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब की जा रही है, किसके द्वारा, कौन से पिगमेंट के द्वारा, क्लोरोफिल ए के द्वारा। क्लोरोफिल की वेवलेंथ यहां पे भी इंक्रीज कर रही है, हाई पीक पे जा रही है, और यहां पे भी इंक्रीज कर रही है। और मैंने आप लोगों से बताया था भैया कि टॉपर तो वही होता है, क्लास का टॉपर तो वही होता है जो हर सब्जेक्ट में टॉप करे। टॉपर तो वो नहीं होता ना जो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट में टॉप करे। तो क्लोरोफिल वे है, जो क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल बी तो एक जगह तो उसकी हाई पीक में चला जा रहा है, एक जगह तो वो हाई पीक में चला जा रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को इधर ये जो रेड वाला रीजन है ये और जो रीजन है यहां तो डाउन हो गया ना, यहां तो इसकी हाई पीक पे नहीं गया ना, ये तो इसने लाइट को नहीं एब्जॉर्ब किया, तो कहीं ना कहीं ये तो फेल हो गया ना क्लोरोफिल बी, ठीक है। और लेकिन क्लोरोफिल ए है वो हर जगह लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहां पे भी इसका हाई पीक पे जा रहा है, ये वाला यहां पे भी हाई पीक पे जा रहा है और यहां पे भी हाई पीक पे जा रहा है, यानी क्लोरोफिल सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि विच ऑफ द पिगमेंट एब्जॉर्ब मोर लाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व करने वाला कौन सा पिगमेंट है। तो भैया आप लोगों का आंसर होगा कौन सा है, क्लोरोफिल ए है, जो मोर लाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से रीजन पे ऑब्जर्व करता है, तो वो ऑब्जर्व करता है कौन से रीजन पे, कौन से रीजन पे ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्व करता है 400 टू 500 के बीच में, और इधर 650 टू 700 नैनोमीटर के बीच में क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है। अब तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से कलर को लाइट को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है प्लांट द्वारा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्लांट द्वारा सबसे ज्यादा जो क्लोरोफिल ए है जो लाइट को ऑब्जर्व करता है, मोर लाइट जो ऑब्जर्व करता है, वो किस कलर की, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा, कि कौन सी कलर की प्लांट सबसे ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ब्लू और रेड कलर की लाइट को प्लांट सबसे ज्यादा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। हालांकि यहां पे ये दिख रहा होगा ब्लू और रेड वाला रीजन, यहां पे सबसे ज्यादा जो है प्लांट क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो सबसे कम लाइट एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट द्वारा वो कौन सी लाइट है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि कौन सी लाइट को प्लांट सबसे कम एब्जॉर्ब करते हैं इस विबग्योर वाले रीजन पे, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन जो पार है, तो यहां पे हम लोगों ने विबग्योर लिख रखा है, तो विबग्योर वाले कलर में कौन सी कलर की लाइट को प्लांट सबसे कम एब्जॉर्ब करते हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्वेश्चन भी है और मैं आप लोगों को बता भी देता हूं कि वो कौन सी वेवलेंथ, कौन सी कलर की लाइट है। जो ग्रीन कलर की लाइट होती है इसको प्लांट सबसे कम एब्जॉर्ब करते हैं। आप लोगों को पता चला कि नहीं चला, आप लोग तो सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे।
ऐसे कैसे, यही सोच रहे होंगे ना सर कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ग्रीन कलर की लाइट कैसे जो है प्लांट सबसे कम एब्जॉर्ब करते हैं। आप तो ये बोल रहे हैं। हाँ भैया, प्लांट सबसे कम ग्रीन कलर की लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं। रीजन ये है कि प्लांट भी कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और ग्रीन कलर की लाइट जैसे ही पत्तियों में पड़ती है, मैं आप लोगों को बता दूं, सुनिएगा इधर गौर से, ध्यान से सुनिएगा। आइए आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये प्लांट, क्या दिख रहा है भैया, ये दिखा प्लांट, ये प्लांट दिखा। इस प्लांट में ये जो प्लांट है, यहां पे क्या है, ये इसकी क्या है, लीफ है। ये इसकी क्या है, ये इसकी प्लांट की लीफ है, ठीक है। ये इसकी क्या है, ये लीफ है इसकी, ठीक है। ये इसकी लीफ है। अब आप लोगों को इस प्लांट में दिख रहा होगा, प्लांट ऑलरेडी भी क्या है, ग्रीन कलर का है। और ग्रीन कलर की वेवलेंथ जो आ रही है, यहां से जो ग्रीन कलर की लाइट आ रही है विबग्योर वाली, तो जब ये वाली लाइट आ करके, ये वाली लाइट इस वाली पत्ती में पड़ेगी, इस वाली पत्ती में भी पड़ेगी, इस वाली पत्ती में भी पड़ेगी, तो जैसे ही लाइट ये ग्रीन कलर की है, जो सनलाइट से आई हुई विबग्योर वाली जो लाइट है, जैसे ही ग्रीन कलर की लाइट प्लांट में पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, रिफ्लेक्शन हो जाता है। और यही लाइट कुछ तो क्या हो जाती है, अब ऐसा नहीं कि एब्जॉर्ब नहीं की जाती है, प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, लेकिन सबसे कम, मेरा क्वेश्चन ये था, ध्यान से सुनिएगा, कि सबसे कम लाइट कौन सी कलर की लाइट को प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे क्या होता है कि जैसे ग्रीन कलर की लाइट ग्रीन कलर की पत्तियों में पड़ती है तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, वापस चली जाती है। रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होती है, लाइट ऐसे क्या हो जाती है, ये वापस हो जाती है। और ये क्या हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो सबसे कम जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट द्वारा, वो कौन सी लाइट है, ग्रीन लाइट है। और सबसे ज्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है प्लांट द्वारा, मतलब हायर लाइट जो एब्जॉर्ब की जाती है, वो कौन सी है, वो है ब्लू और रेड रीजन वाली लाइट, ठीक है। ब्लू और रेड रीजन वाली लाइट को, यानी ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइट को सबसे ज्यादा ये प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कम वाला बताया, सबसे कम लाइट कौन सी कलर की एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, वो ग्रीन कलर है। और सबसे ज्यादा जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू और रेड कलर की है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के नीट में पूछे जा चुके हैं। ये आप लोगों के नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, कौन सा कलर ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन पर, और कौन से कम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्यों कम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये भी रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, रिफ्लेक्शन की वजह से ग्रीन कलर की लाइट हुई, और ग्रीन कलर के ऑलरेडी हमारे क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। और रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट क्या हो जाती है, कुछ लाइट क्या होती है, वापस चली जाती है। इसी वजह से प्लांट उस लाइट को कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे जो ग्रीन हाउस जो पूरा बनाया जाता है, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोग नर्सरी वगैरह जाते हैं ना, तो नर्सरी वगैरह में देखे होंगे ग्रीन कलर का पूरा चादर टाइप का ढका रहता है। तो वो पता है ग्रीन कलर का चादर टाइप का क्यों ढक देते हैं, वो इसलिए ढक देते हैं कि ताकि जो है यहाँ पे ये जो लाइट आए तो लाइट ज्यादातर एब्जॉर्ब ना हो, और छोटे छोटे वहां पे प्लांट वो काफी दिनों तक छोटे छोटे प्लांट रहे हैं, ताकि वो लाइट को कम एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो वहां पे वो फूड के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट पूरी करने के लिए ये सब चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि कौन से सबसे कम लाइट कौन से रीजन वाली, यानी कौन से कलर की एब्जॉर्ब की जाती है, और वो कौन से रीजन की होती है, ठीक है। तो ये बात हालांकि आप लोगों को पता चल गई। तो आई होप आप लोगों को ये वाला ग्राफ आप लोगों को पूरी तरह से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है।
तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोगों ने इस ग्राफ के बारे में पूरा क्या कर लिया, डिटेल में जान लिया कि कैसे कैसे ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं तो इस वाले ग्राफ में आती है, सेकंड ग्राफ में आते हैं। एनसीईआरटी का आप लोगों को कौन सा ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है। ये जो सेकंड ग्राफ बना हुआ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भैया रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रदर्शित कर रहा है, यानी फोटोसिंथेटिक रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे कैसे वो फोटोसिंथेसिस की जो दर होती है, रेट होती है, कैसे कैसे कहां पे इंक्रीज करती है और कहां पे डिक्रीज करती है, उसके बारे में हम लोगों ने इस ग्राफ में, एनसीईआरटी के इस ग्राफ में बना रखा। ठीक है, अब ये आप लोगों को ऊपर जो दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और ये जो लिखा हुआ है ये एक्टिव स्पेक्ट्रम है। क्या है ये एक्टिव स्पेक्ट्रम वाला रीजन है, 400, 500, 600 और 700। यहां पे देखिए आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 500 वाले रीजन पे, यानी 4 to 500 और मतलब 650 to 700 के रीजन में सबसे ज्यादा क्या की जा रही है, यहाँ पे रेट यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये जो मैंने डेटा लिखा हुआ है ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन लिखा हुआ है, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन यानी 400 to 700 नैनोमीटर का लिखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि इस डेटा में सबसे ज्यादा लाइट किस वाले रीजन पे एब्जॉर्ब की जा रही है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 400 to 700, ये देखिए 400 to 700 सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है। ये सबसे ज्यादा क्या की जा रही है, लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है 400 to 500 के बीच में। ठीक है, 400 to 500 के बीच में सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है। और फिर इसके बाद जो लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है वो 700 नैनोमीटर के आसपास, यानी समथिंग अराउंड क्या की जा रही है, ये एब्जॉर्ब की जा रही है। किसके आसपास, 700 नैनोमीटर के समथिंग अराउंड ये लाइट को क्या की जा रही है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब की जा रही है। तो सबसे ज्यादा जो लाइट यानी जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है, वो सबसे ज्यादा कौन से रीजन पे होती है, तो वो 400 to 500 के बीच में होती है। और कहां पे होती है, 650 to 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। बिटवीन 650 to 700 एंड 400 to 500 के बीच में नैनोमीटर की वेवलेंथ के बीच में क्या होती है, और रेट अधिक होती है। ठीक है, इंक्रीज करती है। ये बात हम लोगों ने यहां तक देख लिया। अब इस ग्राफ को हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले तो हम लोगों को यहां पे पता चल गया कि भैया जो पुरस्कार मतलब जिसको हम लोग मेडल वेडल जो मिलता है, जो सम्मानित किया जाता है, ठीक है, तो वो सम्मानित तो वही किया जाता है ना, सम्मानित तो वही व्यक्ति किया जाता है ना जो टॉपर होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात किसकी करेंगे, हम लोग तो बात उसकी करेंगे ना जो सबसे ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फोटोसिंथेटिक रेट की और ये ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट की कंपेरिजन कराने के लिए हम लोग किसको उठाएंगे, कौन सा पिगमेंट उठाएंगे, बताइए। आप लोग के लिए क्वेश्चन है ये कि हम लोग इसमें से कौन सा पिगमेंट उठाएंगे, सबसे ज्यादा जो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है वो कौन सा पिगमेंट कर रहा है। जी हाँ, जरूर, ये क्लोरोफिल ए ही सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है भैया, क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो सम्मानित किया जाएगा, जो कंपेरिजन कराया जाएगा फोटोसिंथेटिक रेट से, फोटोसिंथेसिस रेट से हम लोग कंपेरिजन किसको कराएंगे, हम लोग करवाएंगे क्लोरोफिल ए को। किसको कराएंगे, क्लोरोफिल ए को कराएंगे। क्लोरोफिल ए को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे उठा करके अब इस वाले फोटोसिंथेटिक रेट और क्लोरोफिल ए को हम लोग क्या करेंगे, ये जो थर्ड वाला ग्राफ हम लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को ये जो थर्ड वाला ग्राफ दिख रहा है, इधर आ जाता हूं मैं, ठीक है। ये जो आप लोगों को थर्ड वाला ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में हम लोगों ने क्या किया है कि इसको उठा करके एक दूसरे के ऊपर क्या करवा दिया है, ओवरलैप करवा दिया है। क्या करवा दिया भैया, ओवरलैप करवा दिया है इसको। यानी मैं बता दूं आप लोगों को, क्लोरोफिल ए को हम लोगों ने उठा करके, इस क्लोरोफिल ए को उठा करके, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट को तो यही ऑब्जर्व कर रहा है भाई साहब, विजेता तो यही है ना, तो सम्मानित भी यही किया जाएगा, कंपेरिजन भी हम लोग इसी से करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए को और फोटोसिंथेटिकली यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो ये वेवलेंथ जो जहां पे इंक्रीज कर रही थी, इसको उठा करके हम लोग क्या कर देंगे, थर्ड वाले ग्राफ में, एनसीईआरटी के थर्ड वाले ग्राफ में हम लोग क्या करा देंगे भैया, ओवरलैप करवा देंगे। क्या करवा देंगे, ओवरलैप करवा देंगे। और जैसे ही हम लोग ओवरलैप करवाते हैं, ये जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे मुझे लिखना था
लाइट एब्जॉर्प्शन। क्या लिखना था भैया, ये तो हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट हो गई, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट हो गई, और यहां पे लिखना था मुझे लाइट एब्जॉर्प्शन। ये लाइट एब्जॉर्प्शन है और ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ हम लोग देख रहे हैं, तो कौन सी लाइट को कैसे ऑब्जॉर्व किया जाता है, ये हम लोग देख रहे हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, कितने नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, ठीक है। कहां पे रेट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट कहां पे इंक्रीज होता है और कहां पे डिक्रीज होता है, और कौन कौन से पिगमेंट में मतलब क्लोरोफिल ए है, वो पिगमेंट की जो पीक है वो कहां पे, कौन से रीजन पे क्या हो रही है, हाई हो रही है। तो हम लोग क्या करवाएं, कंपेरिजन करवाएं किसका, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का और अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का, यानी पिगमेंट का। तो यहां पे आप लोग देखिए 400 टू 500 के बीच में, 400 टू 500 के बीच में यहां पे फोटोसिंथेटिकली जो रेट है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या कर रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और साथ ही साथ क्लोरोफिल ए की जो वेवलेंथ है वो भी पीक, उसकी भी पीक क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। किस वाले रीजन पे, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन है वो कौन सा रीजन है, 400 टू 500 के बीच वाला जो रीजन है, ये सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब भी हो रही है। और यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की रेट है, फोटोसिंथेसिस करने की जो दर है, प्रकाश संश्लेषण करने की जो दर है, यहाँ पे दर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। और साथ ही साथ ये लाइट को ऑब्जॉर्व करने, जो लाइट को ऑब्जॉर्व करने वाला पिगमेंट का जो पीक है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहां पे देखिए, यानी 650 टू 700 नैनोमीटर के बीच में यहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और क्लोरोफिल ए पिगमेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप लोगों को इससे ये पता चल गया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे इंक्रीज करती है और किस वाले रीजन पर, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन पर डिक्रीज करती है। और कौन सा पिगमेंट किस वाले रीजन पर सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है और किस वाले रीजन पर सबसे कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये हम लोगों ने इस ग्राफ में कंपैरिजन करके देख लिया। तो आई होप आप लोगों को ये एनसीईआरटी के तीनों ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और हम लोगों ने आज जो है ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से विद डिटेल पढ़ लिया। आप लोगों को मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, रिकॉल करवा देता हूं कि कौन सी चीज कैसी होती है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, फास्टली थोड़ा रिकॉल करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को देख लूं, थोड़ा सा क्लियर विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोगों को क्लियर विजुअलाइज हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे हम लोगों ने एक लीफ ले ली, प्लांट की क्या ले ली, लीफ ले ली। लीफ का हम लोगों ने सेक्शन कट करके देखा, सेक्शन कट करते ही जब हम लोग देखा तो वहां पे बहुत सारी क्या पाई जाती है भैया, मीजोफिल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मीजोफिल सेल पाई जाती है। और मीजोफिल सेल के अंदर ही आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइट्रोकांडिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, और क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइट्रोकांडिया हो गया, ये ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जैसे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड पाए जाते हैं, जो क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या भरे होते हैं, पिगमेंट भरे होते हैं, क्लोरोफिल भरे होते हैं, मतलब पिगमेंट भरा हुआ होता है। अब वो कौन कौन से पिगमेंट है हम लोग यहाँ पे देखे हुए हैं कि कौन कौन से पिगमेंट है वो, ठीक है। और ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रेनम। बहुत सारे कॉइन्स आप लोग ऐसे ले लें तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रेनम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो पिगमेंट्स है, कौन कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड एंड देन ज़ैंथोफिल। ये 4 पिगमेंट हो गए। अब पिगमेंट के बाद हम लोगों ने देखा है ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ पिगमेंट, ठीक है। ये बहुत सारे हम लोगों ने 3 तो ग्राफ बना रखे हैं। पहले ग्राफ में तो हम लोगों ने ये देखा कि कौन से मतलब कौन से वेवलेंथ पर, मैंने फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन पर जहां पे हम लोगों ने विबिग्योर बना रखा है, तो कौन सा पिगमेंट है वो सबसे ज्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व, मतलब कौन से रीजन पर, और कौन सा पिगमेंट सबसे ज्यादा लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो भैया 400 टू 500 के बीच में, यानी 650 टू 700 नैनोमीटर के बीच में सबसे ज्यादा जो लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है वो कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है, क्लोरोफिल
ए पिगमेंट सबसे ज्यादा लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है कौन? क्लोरोफिल ए। ये हम लोगों ने बात कर ली। ये हम लोगों ने विबग्योर बना रखा है और ये हम लोगों ने फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन लिख रखा है जो कितना होता है 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये हम लोगों ने लिख रखा है क्या? ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट। ये लाइट को ऑब्जर्व करने का ये पीक है, ये पीक बढ़ रहा है यहाँ पे। सेकंड ग्राफ में हम लोगों ने देखा था क्या? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करने की दर हम लोगों ने देखा कि कैसे कहां पे किस वाले रीजन पर फोटोसिंथेसिस कितने नैनोमीटर पर और कौन से वाले रीजन पर जो है प्रकाश संश्लेषण की जो दर है यानी फोटोसिंथेसिस करने की जो रेट है वो कहां पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आप लोगों को पता होगा 400 to 500 नैनोमीटर के बीच में और 650 to 700 नैनोमीटर के बीच में क्या हो रही है? रेट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। अब हम लोगों ने क्या किया? जो हमारा थर्ड ग्राफ था, थर्ड ग्राफ में हम लोगों ने क्या किया कि जो विजेता था यानी सबसे ज्यादा जो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा था वो कौन था? वो क्लोरोफिल ए था। क्लोरोफिल ए ले लिया हम लोगों ने। क्लोरोफिल ए के साथ साथ हम लोगों ने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाला ग्राफ ले लिया और उससे हम लोगों ने क्या ले लिया? क्लोरोफिल ए ले लिया। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल ए दोनों को हम लोगों ने क्या किया? उठा लिया और उठाने के बाद एक दूसरे के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया? उनको ओवरलैप करवा दिया। क्या करवा दिया भैया? ओवरलैप करवा दिया। तो ओवरलैप करवाने से हमें यह पता चला कि कौन सा पिगमेंट भी इंक्रीज हो रहा था। क्लोरोफिल जो ए था उसकी भी वेवलेंथ क्या हो रही थी यानी पीक क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी और साथ ही साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो पीक थी ना वो भी क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी। तो इससे हमें यह पता चला कि जो क्लोरोफिल ए है कौन से वाले रीजन पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पे इंक्रीज होती है। ये बात हम लोगों ने थर्ड वाले ग्राफ में ओवरलैप करवा करके देख लिया। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ एनसीईआरटी के बहुत अच्छे से क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। और हम लोगों ने आज जो है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने विद डिटेल क्या कर लिया? पढ़ लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है बहुत अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से हर एक चीज बहुत अच्छे से एकदम बेसिक लेवल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।